इमोर्टल ऑफ सोलमेट में आपका स्वागत है। हमारे एक ही उद्देश्य है कि हम परमेश्वर के लिए योद्धा खड़ा करें और अनेक लोगों को बचाएं, जिससे परमेश्वर की महिमा हो पाए। और अगर आप इस चैनल पर अगर न्यू आए हो तो सब्सक्राइब कर सकते हो और लाइक भी कर सकते हो और शेयर भी कर सकते हो, जिससे कि हमारा वीडियो आप तक हमेशा के लिए पहुंचता रहे। तो सभी को जय मसीह की। सभी को जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मैं आशा करता हूँ कि आप अच्छे होंगे। तो आज हमारा टॉपिक है कि खुदा आपके पापों को क्यों नहीं माफ़ करेगा और कौन सी ऐसी पाप है जिससे करने से आपको खुदा प्रभु आपको माफ़ नहीं करेगा। तो हम जानते हैं पवित्र आत्मा के बारे में। पवित्र आत्मा को अगर हम स्तोत्र करेंगे, जब हम इफिसियों 4:30 में पढ़ते तो वहाँ लिखा, परमेश्वर के पवित्र आत्मा को स्तोत्र मत करो जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। तो अगर हम पवित्र आत्मा को स्तोत्र करते हैं, अभी हम जानते हैं सब कहीं ना कहीं जब हम संसार में थे तो पाप में थे, हम बहुत बुराइयों में थे। तो अगर हम पवित्र आत्मा को स्तोत्र करते किसी भी तरह से, तो हम ये सारी चीज़ों से आज़ाद नहीं हो सकते, छुटकारा नहीं हो सकते, क्योंकि पवित्र आत्मा ही है जो हमें आज़ाद कराता है, जो हमारी लाइफ से गंदी चीज़ों को हटाता है। हमारे अंदर दुष्ट आत्मा है तो पवित्र आत्मा हमारी लाइफ से आज़ाद करता है, छुटकारा देता है। बट अगर हम पवित्र आत्मा को स्तोत्र करेंगे तो हम छुटकारा कभी नहीं हो सकते और हम ऑटोमेटिकली कहाँ जाएंगे, नरक चले जाएंगे, क्योंकि हमारा छुटकारा ही नहीं हुआ, हमारा उद्धार ही नहीं हुआ। तो हम स्वर्ग नहीं जा सकते, क्योंकि बिना उद्धार के बिना हम स्वर्ग नहीं जा सकते, बिना पश्चाताप के बिना हम स्वर्ग नहीं जा सकते। तो हम पवित्र आत्मा को अगर स्तोत्र करते हैं तो हमको छुटकारा नहीं मिलेगा, और छुटकारा नहीं मिलेगा तो ऑटोमेटिकली हम कहाँ चले जाएंगे, नरक चले जाएंगे। क्योंकि एक वचन है कि तुम अगर पवित्र आत्मा की निंदा करो तो इस पृथ्वी पर भी नहीं, और ना तो नरक में, ना तो लोक में, कोई सभी लोक में वहाँ पे क्षमा नहीं मिलेगी। तो हमें कोशिश करना है कि हम कोशिश क्या करना है, मतलब आपको पवित्र आत्मा को निंदा ही नहीं करना है, पवित्र आत्मा को बुरा बोलना ही नहीं है पवित्र आत्मा के बारे में। तो हम दूसरा जानते हैं, और दूसरा जानते हैं क्यों हमारे पाप को अब क्षमा नहीं मिलेगा। एक हम वचन जब हम पढ़ते हैं मत्ती 6:14 में लिखा हुआ है, यदि तुम मनुष्य की अपराध क्षमा करोगे तो वह स्वर्ग पिता भी तुम्हारे अपराधों को क्षमा करेगा। अब हमारे किन्हीं के साथ लड़ाई हुआ है और अगर हम उसको माफ़ नहीं कर रहे, क्योंकि परमेश्वर बेर करने वाला परमेश्वर है, परमेश्वर जलन रखने वाला परमेश्वर है, तुम जैसा करोगे वैसा तुम्हारे साथ ही परमेश्वर तुम्हारे साथ करेगा। तो हम अगर मनुष्य के पाप को अगर हम नहीं क्षमा कर रहे हैं, अगर कोई तुमको थप्पड़ मारा है, अब तुम उसके बातों को लिए बैठो, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि बुराई के बदले बुराई मत करो परंतु आशीष ही दो। वो इंसान तुमको थप्पड़ मारा है, तुम भी उसको थप्पड़ मार रहे हो और उसकी गलतियों को माफ़ नहीं कर रहे हो। तो हम भी जानते कहीं ना कहीं हम भी परमेश्वर के खिलाफ बहुत पाप किए, लेकिन परमेश्वर तो हमारे पापों को क्षमा करता है। हम पश्चाताप करते हैं तो परमेश्वर क्षमा कर देते हैं। लेकिन अगर कोई आपको ऐसा बुरा भला बोला है, तो अगर आप उसको क्षमा नहीं करोगे तो परमेश्वर भी आपका पाप की क्षमा कभी नहीं मिलेगा। तो हमको क्या करना है कि हमारे साथ किन्हीं के साथ भी अगर लड़ाई हो, किन्हीं के साथ झगड़ा हुआ हो, तो हमें पश्चाताप करना है। क्योंकि अगर हमें पश्चाताप ही नहीं मिलेगा परमेश्वर से, अब परमेश्वर हमें माफ़ी नहीं करेगा, तो हमको भी पता है और आपको भी पता है, क्योंकि हमें स्वर्ग राज्य में जाने के लिए हमको पश्चाताप करना पड़ता है, मन फिराना पड़ता है। तो हमें पश्चाताप करना है। जो भी आपके साथ बुरा करे और जैसा भी करे, क्योंकि परमेश्वर को वचन कहता है कि जो मुझको सताया गया तो तुमको भी सताया जाएगा, पौलुस को सताया गया था, पतरस को सताया गया, सबको सताया गया था। अब आपको सताया जाए तो आप मुंह मोड़ लोगे और आप उनसे बहस करने लगोगे, तो फिर आप मसीह को प्रकट नहीं कर रहे हो, आप शैतान को प्रकट कर रहे हो। बहस करना, ये सारी चीज़ें शैतान का काम होता है। हमारा काम होता है परमेश्वर का काम को प्रकट करना, नमूना बनकर उभर के आना। तो अगर हम परमेश्वर से माफ़ी चाहते हैं, अगर परमेश्वर और आप लोगों ने कोई पाप करा, परमेश्वर से आप माफ़ी मांग रहे हो, तो परमेश्वर हो सकता है आपको माफ़ ना कर रहे हो, तो आपको याद रखना है कि मैंने किन्हीं को ऐसा कोई गलती करा है जिससे मैं माफ़ नहीं कर रहा हूँ, तो उसकी वजह से भी परमेश्वर आपको माफ़ नहीं करेगा। तो आपको कोशिश करना है कि लोगों को माफ़ करने के लिए आपके साथ जैसा भी व्यवहार करें, आपको सीखना पड़ेगा कि दूसरों को माफ़ कर सके। तो सभी को जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मैं आशा करता हूँ इन वचनों से आप आशीषित होंगे।